वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, लिसन केयरफुली। बिल्कुल ध्यान से सुनना है इस वीडियो को, इस रीडिंग को, क्योंकि आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आप किसी से ऑन एंड ऑफ रिलेशन में हो या किसी के साथ नो कांटेक्ट है, और अगर रोज़ भी बात होती है, रेगुलर कांटेक्ट में हो, टच में हो, तो जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बार बार अपने इस रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं देते, हमेशा आपको कंफ्यूज रखते हैं, तो हम आज उनके लव मैसेजेस देखेंगे कि वो आपसे बताना क्या चाहते हैं। और इस कलेक्टिव रीडिंग में हम ये भी देखेंगे कि वो आपको लेकर फील क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑलरेडी मैंने इस पर्सन की एनर्जी को रीडिंग स्टार्ट होने से पहले सेंस कर लिया था, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर भी हूँ और चैनलर भी हूँ। तो जो मुझे मैसेजेस या डाउनलोड्स रिसीव हो रहे थे वो इस पर्सन के लिए बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है जो किसी भी तरह के चेन से ना घबराता है या घबराती है। इसको अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना नहीं आता, ये जो भी इंसान है। अब ये पर्सन आपके साथ चाहे 5 साल से रिलेशन में है, 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, या अभी 1 साल में ही आपका कोई रिलेशन बना है, ये ना रिलेशन के लिए स्टैंड नहीं ले पाते। कुछ लोग होते हैं ना, प्यार के लिए अटक जाते हैं कि मुझे इसी से प्यार है तो है, दुनिया जाए भाड़ में, घर वालों को कैसे मनाना है, समाज में इस रिश्ते को कैसे नाम देना है, मैं सपोर्ट भी करूँगा, मैं आगे भी बढ़ूँगा और मैं इसे जाने भी नहीं दूँगा। ये एनर्जी इनमें नहीं है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि अभी तो रीडिंग की ये शुरुआत है, आगे आगे हम देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो ये जो पर्सन है, इनकी अगर मैं करंट एनर्जी या फीलिंग्स देखूं, ये आपको बहुत क्रिएटिव मानते हैं। आप काफ़ी रचनात्मक हो, कलात्मक हो, यानी कि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल है जो प्यार को एक्सप्रेस करने के लिए और किसी और को महसूस कराने के लिए काफ़ी है। उनको ये भी पता है कि आप चेंज से डरते नहीं हो, आप परिवर्तन से घबराते नहीं हो, बट अगर वो चेंज रिश्तों को लेकर हो, प्यार को लेकर हो, और कोई आपसे प्यार में बिहेवियर सही ना रखे, रेसिप्रोकेट ना करे और आपके प्यार को समझे नहीं, तो वो बदलाव आपको असहज लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। अभी इस पर्सन की लाइफ का जो एक फेज़ है वो ऑलरेडी आप दोनों ने कंप्लीट कर लिया है। आप दोनों में एक साइकिल चला होगा जिसमें कुछ लोगों ने कई सारे पड़ावों को, संघर्ष को और चुनौती को महसूस किया होगा कि कई कई दिन ये रिश्ता बहुत रोमांटिक हो जाता था। काफ़ी लोग आपके प्यार को देखकर जलते भी होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा इसकी लाइफ में तो इतना प्यार है, हमारी लाइफ तो खाली है। लिटरली आपको आपके कुछ फ्रेंड्स ने बोला भी होगा कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बहुत प्यार करने वाला इंसान मिला है। और ऐसा ही कुछ मुझे समझ आ रहा है उनके साथ भी हुआ होगा। जब आप दोनों साथ में कहीं भी डेट पर जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, आपको ना बहुत लोग नोटिस करते होंगे। कुछ लोग तो पीछे पलटकर आपके कपल को देखते होंगे, और पब्लिक में कभी कभी कुछ लोग स्टेयर भी करते होंगे। अब ये सबके साथ नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों की एनर्जी में इस तरह की सिचुएशन पास्ट में ज़रूर आई होगी। ये पर्सन आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी देखते हैं। उन्होंने आपके ना ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है।
जब आप इस रिश्ते में इनके साथ आए हो, उस दिन से लेकर अभी तक आप में जो भी चेंजेस आए हैं, इन्होंने उनको नोटिस किया है, लेकिन इन्होंने कभी उनको बताया नहीं है कि उन्होंने आप में क्या चेंज देखा। अब ये फील कर रहे हैं। इस पर्सन का करियर, इस पर्सन का प्रोफेशन इनके लिए प्रायोरिटी होगा, क्योंकि ये अपने आप को ना दुनिया से बहुत अलग समझते हैं। जैसे हर इंसान में एक होता है ना कि मैं तो बेस्ट हूँ, मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। बहुत लोगों को ये लगता है। अब ये अपने मुंह से अपनी तारीफ करना कह लो या अपने आप को प्रायोरिटी देना कह लो, ये कोई गलत बात नहीं है। हमें लगता है ना कि वो इंसान तो बड़ा अपनी बातों को ऊपर रखता है या हमेशा अपने ईगो में रहता है, फॉल्स ईगो में, फेक एटीट्यूड में, थोड़ा सुपरफिशियल लगता है मुझे या लगती है, बट वो गलत नहीं है। हम किसी को जज नहीं कर सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो हमारे लिए गलत है शायद उसके लिए वो अच्छा है, और जो हमारे लिए अच्छा है शायद उसके लिए वो गलत है। तो ये रिलेशन तो पास्ट में काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी रोमांटिक एंड काफ़ी फॉरगिविंग भी रहा है। आपने कई बार इनको इनकी गलतियों के लिए माफ़ किया होगा, और कुछ गलतियां ऐसी भी होंगी जिसको देखकर भी आपने नज़रअंदाज कर दिया होगा। तो अभी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में जो आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं, हम उसको इनके लव मैसेजेस के थ्रू डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एंजल्स के मैसेज भी आए हैं, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं कि आपको रास्ता दिखाया जाए, आपको गाइडेंस मिली जाए। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है या सुन रही है, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आपको इस चैनल की एनर्जी, इस चैनल की गाइडेंस और इस चैनल से आपको लगता है कि कोई तो कनेक्शन है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में लाइक भी दे दो, क्योंकि जब आप वीडियो सुन के चले जाओगे ना तो बहुत लोग लाइक नहीं देंगे, फिर उनको होता है कि वीडियो तो सुन लिया, लाइक क्या देना है। वीडियो को पसंद करते हो लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और अपने भगवान को थैंक यू कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि आपकी एनर्जी इस चैनल से हमेशा जुड़ी रहे। चलिए वापस आते हैं। पहला जो मैसेज आया है आपके पर्सन का, कल तक तो तुम खुद कॉल करके मुझे मनाया करते थे, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? पिछले कितने दिनों से मैं तुम्हारी एक कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ, हो सके तो मुझसे बात कर लो। आई एम मिसिंग यू। वाओ वाओ एंड वाओ। गाइस, मुझे लगता है मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपनी सेल्फ लव को समझ लिया है, क्योंकि अगर आपने इनको रीच आउट नहीं किया, अगर आप इनको चेज़ नहीं कर रहे, अब आपको समझ आ चुकी है कि प्यार को पाने के लिए पीछे पीछे जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आना है जिसको देखकर दूसरे लोग आपकी तरफ चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट हो जाएं। या तो आप डेली एफर्मेशंस बोल रहे हो, या आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, या आपने कहीं से हीलिंग करवाई है, या आप हीलिंग कर रहे हो, या कुछ लोगों ने अपने आप को समझना शुरू किया है, क्योंकि पहले आप इन पे ना बहुत ज़्यादा ओवरली डिपेंड कर रहे थे। इनके इमोशंस, आपके इमोशंस एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और जब रिश्ते में बराबरी का दर्जा ना हो, कोई आपके प्यार का एडवांटेज उठाए, फ़ायदा उठाए, और वो ये सोचे कि ये तो मेरे पीछे हमेशा ही रोती रहती है या रोता रहता है, इसको हमेशा मेरा टाइम चाहिए, मैं इसे मिलने जाऊं, मैं इसके साथ फ़ोन पे बात करूं, तो इसको तो मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मुझे तो नहीं है। उस टाइम ये इस घमंड में थे।
या इनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, क्योंकि जब आप किसी को दिन में 1000 बार फ़ोन करोगे, बार बार मैसेज डालोगे, कहाँ हो, कब पहुँचोगे, कब बात करोगे, प्लीज़ फ़ोन उठा लो, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, या मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। तो कभी कभी ना ये एनर्जी दूसरे व्यक्ति को लगता है कि ये तो भाई पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फ्री इंसान है, वेला इंसान है। ये रॉ भाषा है मेरी, अगर किसी को नहीं समझ आती या कोई ऑफेंड हो जाता है माफ़ करिए, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं फ़्लो में करती हूँ। उस टाइम प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स, टोन, इनके ऊपर ध्यान नहीं होता। ऐसे कुछ कमेंट्स आ जाते हैं, मैम आपने ऐसा बोला था, उसका स्पेलिंग ये होता है। और ये बहुत पुराना कमेंट है, अभी का रीसेंट कमेंट नहीं है, ये पिछले 3-4 महीने पहले किसी का कमेंट आया था। तो मैंने उसको रिप्लाई भी किया था कि मुझे बाकी टैरो रीडर्स का तो नहीं पता, लेकिन जब मैं रीडिंग करती हूँ कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, स्टैमरिंग भी हो जाती है, और कभी कभी थॉट चक्रा इतना ब्लॉक होता है कि हम बताना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं या जो शब्द होते हैं वो बात करते करते ज़बान में ही, मुंह में ही अटक जाते हैं। तो पता लग जाता है कि आपकी एनर्जी कैसी है। एनीवे, वापस आते हैं। उसके बाद अगला लव मैसेज है, आई रिग्रेट माई डिसीजन। ये एक छोटा सा मैसेज था, मैं अपने फैसले से पछता रहा हूँ या पछता रही हूँ। जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग्स नहीं होती। जो लोग भी पहली बार इस चैनल को सुन रहे हैं उन लोगों को बता दूँ, आई विश एंड होप कि आप आगे भी हाँ इस वीडियो को, इस चैनल को हमेशा सुनते रहोगे। और कोई भी वीडियो आप देखते हो चैनल पर, वो आपको बताया जाता है कि ये टाइमलेस है, या ये कलेक्टिव है, या ये पिके कार्ड रीडिंग है, या फिर ये टाइम बाउंड है। क्योंकि जब टाइम दिया होता है ना कि इतने महीने से इतने महीने की बीच की रीडिंग है, और जहाँ पे डेट लिखी रहती है, तो वो टाइम बाउंड रीडिंग्स होती हैं, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग्स है। तो आप में से काफ़ी लोगों को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपको छोड़ने वाला इंसान, आपसे झूठ बोलने वाला इंसान, आपको थर्ड पार्टी में डालने वाला इंसान कहीं ना कहीं पछता रहा है। हालत बहुत टाइट है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी से लड़ाई ना हो जाए, किसी के ऊपर बहसबाजी ना कर दें, किसी के ऊपर भड़ास ना निकाल दें, या कहीं किसी और बात के लिए किसी और को ज़िम्मेदार ना ठहरा दें। क्योंकि जब इंसान का गुस्सा उसके चक्रास में ब्लॉक हो जाता है, उसकी बॉडी के अंदर, तो वो माइंड में ना एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, दिमाग जैसे फटने वाला हो। तो ये पर्सन ने आपको ना उस टाइम, जब आप इनके पीछे पीछे थे, जब आप रो रहे थे, जब आप इनके आगे गिड़गिड़ा रहे थे कि प्लीज़ एक और मौका दे दो, मुझे छोड़ो मत, या हम एक और चांस लेते हैं, इस रिलेशन पे काम करते हैं, हमारा रिलेशन डेफिनेटली बैलेंस हो जाएगा और हम बहुत हैप्पीली, पीसफुली, रोमांटिकली इस कनेक्शन में जीत हासिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप में से कुछ लोग पहले से ही कहीं मैरिड हो सकते हैं, जो सुनने वाले दर्शक हैं वो भी मैरिड हो सकते हैं, और ये पर्सन से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। और बाकी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जब आपकी इनसे शादी को लेकर कोई बात हुई कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, या अगर इन्होंने ही आपको शुरू शुरू में बोला होगा कि हम तो आगे जाकर फ्यूचर में मैरिज करेंगे, लेकिन बाद में आपको इनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज लगा, एकदम इन्होंने जैसे यू टर्न ले लिया हो। तो वो क्यों लिया था? क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, आज भी हो सकती है। क्योंकि मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी पे रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। टैरो ने कंफर्म किया है
कि यहाँ पे काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस के कारण आपका रिश्ता नो कांटेक्ट में गया, ब्रेकअप हुआ, या कुछ लोगों में अभी भी सेपरेशन है। आप उनका वेट कर रहे हो और अब शायद आप में से कुछ लोगों ने अपना ये रिलेशन डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि आपने बहुत वेट कर ली है, आपने बहुत सब्र रखा हुआ है। आप चाहते हो कि लाइफ में अब जो भी फैसला आए वो पीसफुल रेजोल्यूशन को दिखाए। तो ये पर्सन अब आने के बारे में सोच रहे हैं और इनको पता है कि लास्ट टाइम इन्होंने आपको वैल्यू ना देकर, इम्पोर्टेंस ना देकर किसी थर्ड पार्टी को ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा अफेक्शन, लव एंड केयर दिखाया। चाहे वो नकली ही था, चाहे वो झूठा ही था, लेकिन उस टाइम इनको वो इंसान में इंटरेस्ट फील हो रहा था या ये अट्रैक्ट हो गए थे। क्योंकि कुछ रिलेशन हमारे कार्मिक होते हैं जिसमें इंसान का कोई कर्मा उस व्यक्ति के साथ बंधा होता है, और हम अचानक जब कभी ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन वो सडनली ख़त्म हो गया या सडनली उसमें अनएक्सपेक्टेड कोई लॉस आ गया, तो वो कर्मा होता है, वो कार्मिक सिचुएशंस होती हैं, वो हमारा कोई कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसको हमने कहीं ना कहीं समझना होता है, अपने कर्मों को पे बैक करना होता है और फिर उससे आगे बढ़ना होता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ना ये समझ आ रहा है कि उस टाइम ये जिस व्यक्ति के पीछे आकर्षित हो गए थे या कुछ ऐसा इनकी लाइफ में हुआ कि इनको भी नहीं समझ आया कि ये क्यों उस रिश्ते में घुसते चले जा रहे हैं, तो शायद अब इनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या इनका लेवल ऑफ इंट्यूशन बढ़ रहा है और इनको भी चैनलिंग हो रही है, इनको भी ड्रीम्स आ रहे हैं, इनको भी कुछ अंदर से इनर वॉइस सच बताने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मन की आवाज़ कभी गलत नहीं होती और हमारा इंट्यूशन तो हमें हर बार पहले ही आगाह कर देता है कि आगे खतरा है। तो जिन लोगों का इंट्यूशन कमज़ोर होता है, जो लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, हर बात में लॉजिक ढूंढते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, जहाँ पे साइंस फेल होती है, विज्ञान फेल होता है, वहाँ पे आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, अंतर मन की आवाज़, आध्यात्म, यूनिवर्सल एनर्जीज, मेटाफिजिक्स, ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी, टैरो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ऑकल्ट या मिस्टिसिज्म वहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये पर्सन को कोई बात उस थर्ड पार्टी से ट्रिगर हुई है, कोई सिचुएशन ट्रिगर हो गई है, कोई कंडीशन रखी है थर्ड पार्टी ने, उससे ट्रिगर हो गए हैं, कोई सिनेरियो ऐसा बना है जहाँ से इनको कुछ अचानक ही शॉक लगा है, या फिर अगर अभी तक इनके साथ ऐसा नहीं हुआ तो विद इन 7 वीक्स, आने वाले 7 हफ्तों के बीच में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर इस पर्सन को तुरंत डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको थर्ड पार्टी से अब बाहर ही निकलना है। ऑलरेडी कुछ लोगों के पार्टनर तो जान गए हैं कि उनका फैसला पास्ट में गलत था। पिछले कुछ समय से जो दूरी उन्होंने आपसे बनाई थी वो अपने गलत फैसले के कारण ही बनाई थी। लोगों की चमक धमक देखकर दुनियावी सुखों के पीछे भाग गए थे, अपनी खुशियों को लोगों में ढूंढ रहे थे और अपने आप को सोच रहे थे, समझ रहे थे कि मेरी लाइफ अब बिल्कुल सॉर्टेड है, मुझे कभी आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता। आप कैसे भी कर्म करते हो, अच्छे करो बुरे करो, एक एक कर्म आपका लिखा जा रहा है। यूनिवर्स आपके एक एक कर्म पर नज़र रख रहे हैं कि आप लोगों के साथ कैसा करते हो और लोग आपके साथ क्या कर रहे थे। मैंने ऑलरेडी चैनल पर एक
वीडियो डाला है रिसेंटली, शायद एक ही दिन हुआ होगा। उसका टाइटल भी यही है, अन्याय का अंत होगा। अगर आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हुआ है, किसी ने भी आपके साथ बुरा कर्म किया है, झूठ बोले हैं, आपको धोखा दिया है, आपको कहीं फंसाया है, किसी बात के लिए आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और आपका फ़ायदा उठाकर किसी इंसान ने आपको अचानक छोड़ दिया है, तो ऐसे इंसान का क्या कर्म होगा और आपको क्या न्याय मिलेगा, वो रीडिंग आप ज़रूर सुने। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने टाइटल भी आपको बता दिया है कि अन्याय का अंत होगा, और शायद गॉड सरप्राइजेज एंड मैसेजेस फॉर यू, वो 1 महीने का रीडिंग है, टाइमलेस है। तो वो वीडियो आपको जब भी मिल जाए, आप चाहे उसको 6 महीने बाद सुनो, 1 साल बाद सुनो, या अभी आप 1 हफ्ते में दोबारा उस वीडियो को सुनो, तो जो भी उस टाइम आपकी लाइफ में करंट सिचुएशन चल रही होगी, जो भी सरकमस्टेंसेस क्रिएट हुए होंगे, परिस्थितियां बनी होंगी, उस समय की स्थिति के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार वो यूनिवर्स का, गॉड का आपको गाइडेंस होगा, हेल्प होगी, एक डायरेक्शन दिखाना और एनर्जीज़ को बताना कि जो भी आपके साथ हुआ है वो लाइफ का एंड नहीं है, वो सिचुएशन का एंड नहीं है। अब आपकी लाइफ में आगे क्या होगा उस वीडियो में आपको पता लगेगा। तो आपकी इस रीडिंग में मुझे काफ़ी कार्ड्स ना कर्मा के मिल रहे हैं, जस्टिस के मिल रहे हैं, काफ़ी मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। और जब ऐसे कार्ड्स आते हैं ना तो कुछ बड़ा होने वाला होता है। अब वो सबकी लाइफ में हो ये ज़रूरी नहीं है, कुछ गिने चुने लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है या 50% के साथ हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डिवाइन टाइमिंग। आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग सबकी अलग होती है। तो चलिए अब अगला मैसेज देखते हैं, क्या बोलना चाहते हैं ये आपको। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, जल्दी ही हमारी शादी होगी। वाह, वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। मुझे ये पर्सन बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होने के लिए तैयार हूँ, यानी कि ये तो लॉन्ग लाइफ सोच कर बैठे हैं, आपके साथ बूढ़ा भी होना चाहते हैं। तो ये बूढ़ा केवल उम्र को लेकर नहीं है, ये ग्रो करना चाहते हैं हर उस एरिया में जो आपके साथ हो। ज़िंदगी की खुशियाँ, ज़िंदगी में कार्य क्षेत्र में सफलता हो, यानी कि करियर में राइज करना हो, आगे बढ़ना हो, लाइफ का ट्रू मीनिंग समझना हो, और लाइफ में ये कोई भी काम करें या आप कोई भी काम करो, ये आपके साथ उसमें ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और कह रहे हैं जल्दी ही हमारी शादी होगी। तो मेरे कुछ लकी व्यूअर्स हैं जिनको पहले ज़िंदगी ने बहुत उठा पटक दिखा दी है ऑलरेडी। आपने लाइफ में कोई बड़ा साइकिल अभी तक देख लिया होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ चुका है। अब आपकी लाइफ में एक सुनहरा समय शुरू हो रहा है। उस समय को आपने खुद क्रिएट किया है, आपने अपनी एनर्जी से मांगा है, या आपने इतना ज़्यादा डिवाइन पर ट्रस्ट किया था और आज भी वो विश्वास आपने रखा हुआ है कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। तो अगर आप आज भी इस बात पर अटल हो, इस बात को आप अपनी सोल से मानते हो, अपनी आत्मा से मानते हो, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं इनसे कि शादी हो जाए, मुझे लग रहा है कुछ लोगों की शादी होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन में हो जो पहले से कहीं मैरिड हैं या पहले कहीं मैरिड थे तो बाद में डिवोर्स्ड हो गया या डिवोर्स हो गया, तो उनके साथ भी आपका ये रिलेशन जो है वो दोबारा शादी के लिए कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा जहाँ पे दोनों को मौका दिया जाएगा कि आप एक दूसरे को पुरानी गलतियों के लिए फॉरगिव करो और एक फ्रेश स्टार्ट के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए दोनों ही
अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, हील करो, रिकवर करो। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। उसके बाद हम अगला मैसेज देखते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैसेज है। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बिना अपने आप को सोच भी नहीं रहा, यानी कि ये आपके ख्यालों में इतने डूबे हुए हैं कि ये आपको सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे। ये खुद को रोक ही नहीं पा रहे आपको बिना याद किए, बिना सोचे। तो मुझे लगता है आप भी इनको अपनी वो वाइब्रेशंस, जो मैं अक्सर कहती हूँ वीडियोस में कि लव वाइब्रेशंस भेजो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजो, ना कि बदले की भावना रखो, ना कि दुश्मनी की भावना रखो। अक्सर एक ह्यूमन टेंडेंसी है या ह्यूमन मेंटालिटी कह लो, जो बहुत ही नेचुरल है कि अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है, हमारे मन में ये बात आती है कि इसका भी बुरा होगा या इसको सबक सिखाया जाए। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, अगर आप फॉरगिविंग रहोगे और वो एनर्जी आपको अंदर से खुद स्ट्रांग बनाएगी। अगर आप किसी को माफ़ करते हो तो कमज़ोर आप नहीं हो, कमज़ोर वो है। आप तो बल्कि बहुत बड़ा दिल रखते हो। इतनी ज़्यादा लव एनर्जी आपके हार्ट में है, आपके ऑरा में है, आपके सराउंडिंग्स में है कि आपसे अक्सर वही लोग अट्रैक्ट होते हैं जो लाइफ में नेगेटिव होते हैं, जो लो होते हैं, जिनका वाइब्रेशनल जो नज़रिया है वो बड़ा लो है, जिनकी विज़न फ्यूचर को लेकर, लव को लेकर बड़ी कंफ्यूज्ड है। तो एक नेगेटिव ही तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। आपके अंदर वो हीलिंग एनर्जी है। क्योंकि ये हमारे अंदर एक सवाल अक्सर आता है कि जिसको देखो वही मेरी लाइफ में आकर प्यार 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 मुझसे तो ले जाता है या ले जाती है, और जब मैं थोड़ा सा प्यार उनसे उम्मीद करता हूँ या करती हूँ तो मुझे कुछ नहीं मिलता। सब लोग मेरी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, सब लोग मेरी लाइफ में आके मुझे इमोशनल फूल बना देते हैं, मेरे प्यार का फ़ायदा उठाते हैं और मुझे बाद में अकेला छोड़ जाते हैं। तो ये उन लोगों के साथ होता है जो हीलर होते हैं, या फिर उनके साथ होता है जिनके साथ कोई कर्मा जुड़ा रहता है। चलिए फिर अगला मैसेज देखते हैं क्या है यहाँ। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, शायद इस एहसान को मैं ज़िंदगी भर भुला ना पाऊँ। आई एम सॉरी। वाओ, ये बहुत गहरा मैसेज है। ये बहुत इंटेंसिटी दिखा रहा है रिश्तों में, वो सेंसिटिवनेस दिखा रहा है जो इनको पहले नहीं फील हो रही थी, अब हो रही है। तो ये पर्सन को पता लग गया है कि उन्होंने आपके प्यार को ना केवल नकारा था, इग्नोर किया था, बल्कि वो कहीं ना कहीं आपके एहसान को भी भूल गए थे। क्योंकि यहाँ मेरे काफ़ी सारे दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई हेल्प ज़रूर की है। अब वो पैसों की मदद की है, या इस पर्सन को इनके दुखों से आपने बाहर निकाला है। शायद ये आपको तब मिले जब इनकी लाइफ में कोई हार्ट ब्रेक हुआ, वो चाहे रिलेशनशिप में हुआ, चाहे करियर की वजह से इनको मेजर लॉस उस टाइम हुआ था, और आप इनकी लाइफ में जब आए तो इनको लगा अब खुशियाँ इनके जीवन में आ चुकी हैं, प्यार आ चुका है। तो आपका एहसान ये कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। और अब इनको फील हो रहा है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं मुझे अपनी खुशी बाद में चाहिए, पहले मेरा पार्टनर खुश रहे, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा या करूँगी। तो उस टाइम ये अगर आपको थैंक यू भी बोलते थे या आपके तरफ ग्रैटिट्यूड भी शो करते थे, वो दिल से नहीं था, वो उस गहराई से नहीं था जो आज इन मैसेजेस में निकला है। डेफिनेटली आज की रीडिंग वन ऑफ द फैंटास्टिक रीडिंग रही है इस चैनल पर, क्योंकि आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम कलेक्टिव्स में मास एनर्जी शिफ्ट हो रहा है,
मेजर लेवल पर बहुत लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन का इनिशियल फेस शुरू हो चुका है। तो ये फेज़ जो है बहुत लोगों के लिए ऑलरेडी स्टार्ट है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिज़िकली अपने खुद के माइंड, बॉडी एंड सोल से अलाइनमेंट में नहीं हैं। उनके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा डिले देगा, लेकिन जो ऑलरेडी अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना जान चुके हैं या ऑलरेडी आपने समझ लिया है अपनी लाइफ में कि लव को कैसे मैनिफेस्ट करना है, तब आपके लिए ये डेफिनेटली कोई मेजर साइन है, मेजर सिग्नल है अगर ये वीडियो आपको मिला है। तो हमने इसमें जाना था शुरू से लेकर अभी तक कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोच है। बाकी उनका एक्शन आपकी तरफ कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाला है इस वीडियो से पहले, और उसमें पूरा फोकस करंट एनर्जीज़, एक्शन, फ्यूचर एनर्जीज़, फ्यूचर एक्शन और उनके दिल में जो आपके लिए थॉट्स हैं उस पर है। तो यहाँ पे राशियाँ कलेक्टिव्स के लिए ऑल साइन रीडिंग थी, सभी राशियाँ आई हैं और मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छा लगा हो, आपके साथ कनेक्ट हुआ हो। और अगर आपको पसंद आया तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके एनर्जी क्लेम कर लें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।